मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा चैनल का जो वीडियो मैंने बनाया था करमचट डैम का वो आप देख रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया हमारे फर्स्ट ब्लॉग का, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास है, क्योंकि ये क्या है, आपको रोमांच से भरपूर है। इसके बाद आपको इसमें काल्पनिक भी कुछ बातें छुपी हुई है। दूसरी बात ये ऐतिहासिक भी है और सबसे बड़ी बात ये डरावनी भी है। तो जब भी आप ब्लॉग देखिएगा मेरा दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, दिल का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी बात कि ये जो इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ, जो किले के बारे में बताने वाला हूँ, वो बस रोहतास का ही नहीं और ये बिहार का नहीं, ये पूरे भारत का प्राचीन और रहस्यमयी इतिहास इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि ये जो हमारा जगह है ना, जो लोकेशन है आज का, ये टूरिस्ट प्लेस तो है ही और ये इंडिया का फेमस हॉन्टेड प्लेस में भी आता है। यहाँ पे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी ऐतिहासिक बातें छुपी हुई है, जिसका रहस्य आज भी गराया हुआ है, किसी को पता भी नहीं है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपको ताराचंडी टेम्पल, जहाँ मंदिर है माँ का, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर जाना ही है तो थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो मैं अभी कुछ सामान लूंगा चढ़ाने के लिए और इसके बाद फिर आपको दर्शन कराता हूँ माँ का। अभी मैंने पूजा कर लिया और जो मेरी आत्मा है वो तृप्त हो गई, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका है मेरा। क्योंकि यहाँ आने के बाद हमेशा मुझे लगता है ना कि मेरी एनर्जी जो है वो बूस्टअप ही होती है हमेशा। तो सुनते रहिए मुस्कुराहट के साथ विष्णु की बात। और आज मेरे साथ चलिए एक नया यात्रा पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्राचीन इतिहास के बारे में। A few moments later. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतास ब्लॉक में, और मैं जैसे बता रहा था कि जिस किले पर जाना है हम लोगों को, जहाँ पहुंचना है, उस पे यहाँ पहुंचने के लिए, किले के पास जाने के लिए आपको पहले रोहतास ब्लॉक में आना पड़ेगा। यानी कि जो रोहतास ब्लॉक है सासाराम से 55 किलोमीटर आसपास है। सासाराम से पहले आपको तिलौथू आना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोहतास आना पड़ेगा। यहाँ से अब कैसे जाना है उस किले के पास, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। भूत रहता है ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ नहीं है वहाँ पे। आपने मतलब जैसे कोई डरते हैं या कोई आने जाने में कुछ मतलब किसी के साथ होता है, ऐसा कहानी है कि थोड़ा बहुत हाँ बनाया जाता है वहाँ पे। मतलब ये सस्पेंस अभी बरकरार है, तो क्लियर नहीं है कि वहाँ भूत है नहीं है क्या है, लेकिन डर है सबके अंदर कि वहाँ पे रात को नहीं रुकना है। डर है आपको। हमारा जो दो तरह का रास्ता है जाने के लिए, पैदल भी जा सकते हैं और एक बाइक से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर है तो उससे जा सकते हैं। देखिए कि बाइक से जाएंगे तो लग जाएगा 3 घंटा। हमारे पास टाइम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बज चुका है, आपको 12 बज चुका है, तो जाएंगे तो 3 बज जाएगा वहाँ पे जाने में। तो इससे अच्छा है कि हम पैदल चले जाएं, 1-1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, ताकि थोड़ा सा वहाँ जाने के बाद हमें शूट भी करना है, उसके लोकेशन को दिखाना भी है, उसके बारे में जानना भी है। तो हमको लग रहा है कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। बाइक जो है आपको वहाँ पे तक लगाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, आपको बाइक कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हासिम के दुकान पे ही हम लोग बाइक लगा दें अपना, और यहाँ बाइक लगा के इसके बाद चलते हैं पैदल ही हम लोग पहाड़ पे। एक बोर्ड बना हुआ है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार का है, क्योंकि ये पूरी तरह से वन विभाग के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आपको ये रोड सीधी जाता है और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल, क्योंकि इसके लिए अभी रोपवे का काम चल रहा है किला पर जाने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और कम से कम लगेगा 1.5 से 2 घंटा। आप कितना अच्छा चलते हैं, थकान हो जाएगा तो फिर लेट और हो सकता है। तो चलिए लग रहा है कि हम लोग कोई बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से पहाड़ पे चढ़ना और ऊंची सीढ़ियां चढ़ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही चढ़ाव है इसमें। ये पहाड़ ऐसा समतल नहीं है, जैसे ऊपर की तरफ है, तो चढ़ने में बहुत मुश्किल है। 1 hour later. अभी कंटिन्यू हम लोग 1 घंटा से चल रहे हैं 1 घंटे से, और थोड़ा सा थक चुके हैं हम लोग, क्योंकि पाँव अभी जवाब दे रहा है कि चलना लगता है कि पॉसिबल नहीं है अभी। तो पेड़ है यहाँ पे, कुछ आराम करते हैं यहाँ पे, आराम करके फिर चलेंगे हम लोग ऊपर। A few moments later. अच्छा, अभी हम लोग चढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ पूछते हैं इनसे कि कितना दूर अभी जाना है हम लोग को। अच्छा जी, हम लोग किला पे कितना टाइम लगेगा जाने में? अभी 1 घंटा लगे। कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा 1 घंटा जाने में ऊपर। अभी बहुत प्यास लगा है, लेकिन पानी खत्म हो चुका है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे चढ़ने में इतना टाइम लगेगा।
तो मैंने एक बोतल पानी लिया हुआ था और पानी खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ दूर एक गांव नज़र आ रहा है, वहाँ पे गांव कोई है। तो हम चलते हैं उस गांव में, पानी पियेंगे और पूछेंगे उनसे कि कितना दूर है वो किला जहाँ पे हमें जाना है। इसके बाद हम अपना अगला रास्ता तय करेंगे। अच्छा, ये पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन खाने के बाद इतना टेस्टी लग रहा है ना। जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी फल, जंगली फल ये है, इसको ये काला काला इतना छोटा छोटा है, इसको क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है थकान खत्म हो गया, पहाड़ पे जो चढ़ने का थकान था ना हम लोग का, इसको खाने से थकान खत्म हो गया। चढ़ रहे हैं पहाड़ पे और हाल थोड़ा सा खराब तो हुई है, क्योंकि आदत नहीं है इतना चढ़ने की। पूछते हैं चाचा से कितना अभी दूर जाना है हम लोग को। 20 मिनट से 25 मिनट और। फाइनली अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। देखिए वहाँ पे दूर दिख रहा है ना, वो किला दिख रहा है आपको, उसी किले में हम लोग को जाना है, उसी को देखने के लिए, उसी को समझने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो लगता है कि पहुंचने वाले हैं। चलिए आइए। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये हमारा रहा जहाँ पे हम लोग आप लोगों को बता रहे थे कि हम लोग आपको घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। इस किले के बारे में मैं बात कर रहा था। इस किले का नाम है रोहतासगढ़ किला। सासाराम से कम 85 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो किला है ना, ये 2000 फीट ऊंचाई पे है और ये किला आपको 28 मील में फैला हुआ है। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये रहस्य में पर्दा भी है। इस किले के अंदर आपको दिखाएंगे हम ये किला कैसा है, किसने बनवाया हुआ है, कैसा इसका ऐतिहासिक बातें हैं। लेकिन अभी क्या है ना, इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि रोहतासगढ़ किला इसका नाम है। और कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा, 7वीं शताब्दी में उनका कहानी था उनकी। और अभी भी अगर आप बात करें कि सत्य बोलने की जो उदाहरण दिया जाता है ना, कि बोलते हैं हमारे गांव में या शहर में कि तू राजा हरिश्चंद्र हो का, इधर बात हम मान ली। मतलब कि अगर आपको सच का उदाहरण देना है तो राजा हरिश्चंद्र को आप दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र के याद में, यानी उनका पुत्र का नाम था रोहितास, नाम था रोहित जिसको बोलते थे हम लोग, उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक किला बनवाया हुआ है। और कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसका वर्णन ये किया है कि इस किले को शेरशाह सूरी ने, मुगल का जो शासक थे शेरशाह सूरी, उनका राज्य था यहाँ पे 5 साल तक रोहतास डिस्ट्रिक्ट पे, रोहतास जिले में, जो पूरे भारत को संचालित करते थे यहीं से। तो बहुत इतिहासकारों ने ये भी लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी ने इस मकबरे को बनवाया हुआ है, इस किले को बनवाया हुआ है। लेकिन ये तो रहा इतिहासकारों की बात, लेकिन इसमें नहीं पढ़ते हैं। बस इतना हम लोग दिखाना चाहेंगे कि इसकी जो सुंदरता है, जो इसका शिल्प कला है, जो उस जमाने में शिल्प कला थी, जो जैसे कलाकार बनाते थे, कैसे इसका निर्माण करवाए हैं, कितना जैसे इसमें बोला जाता है कि 83 दरवाजे हैं, 83 दरवाजे हैं इसमें, अलग अलग तरह के। इसमें जैसे मान लीजिए कि जो भी पहले होती थी, रानी की महल होती थी, इसके बाद दीवाने खास होता था, सफखाना होता था, बावर्ची खाना होता था, कचहरी चलती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है इस तहखाने में छिपा हुआ है इसका राज। तो चलते हैं, हम आपको राज से पर्दा उठाएंगे और सारा राज आपको एक एक दिखाएंगे। तो ये शेरगढ़ किला हम लोग आ गए हैं, आपको दिखाते हैं ना चल के कैसा है किला। ओह माय गॉड, तो गांव वाले बोलते हैं कि आपको शाम जब ढल जाती है तो यहाँ पे नहीं आ जाता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की आत्मा रोती है यहाँ पे। और इसमें जैसे ही शाम ढलता है तो बहुत सारे चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये तो मुझे नहीं पता है कि ये आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी,
और मुझे सुनाई देगी कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि ऐसा कहीं है कि है तो नहीं ना, सच तो नहीं है ना, क्योंकि अंधविश्वास भी हो सकता है क्योंकि आज। लेकिन आप दिखाइए थोड़ा सा इसको, सुनसान एकदम है, यहाँ पे कोई नहीं है, 2-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये है किला, और किले का जो मेन गेट है ना, मतलब मेन द्वार है, इससे होकर हम लोग अंदर जाया जाता है। ये जितना प्राचीन है उतनी इसकी पुरानी कहानी है, लेकिन क्या है ना कि हमारा भारत है ना, देखिए सारे दीवारों पे ऐसा लगता है कि सारे राजा महाराजाओं का नाम लिखा हुआ है, सारे ने, किसी ने संजू लिखा है, किसी ने मंजू लिखा हुआ है, किसी ने मुस्कान लिखा हुआ है, तो जो भी अजीब अजीब तरह के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सारे मतलब प्राचीन कलाकृतियां हैं उन पे धावा लगा दिया उन्होंने, ऐसे नाम लिखे। ये यहाँ का पंचमहल इसको बोलते हैं, पंचमहल का ये जो आप देख रहे हैं ये पंचमहल है। यहाँ पे जो पंच होते होंगे ना, जैसे जो पंचायत हमारे यहाँ पे होते होंगे, पहले कुछ पंच होते थे राज दरबार में, तो उनका ये ठिकाना था, यहाँ पे उनकी दरबार लगती थी पंचमहलों की। कुछ दिखाते हैं उनका भी कलाकृति है। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है ना, जैसे कमरे बनाए गए हैं, जैसे सीढ़ी बनाई गई है, इतना सेटअप बढ़िया से, जो पहले के जमाने में था। यहाँ पे गड्ढा है, चारों तरफ से ये बना हुआ है, जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है, और फिर गड्ढा भी यहाँ बना हुआ है। पता नहीं इस गड्ढे में क्या होता होगा। आपको दिखा दे कुछ और भी जैसे बना हुआ है। अच्छा, एक ऐसा ये कुल बना हुआ है, ऐसा कुछ रूम मतलब कमरा है जहाँ पे अंधेरा है, मतलब ऐसा देखने के बाद इसमें कुछ है तो नहीं, कैसा लग रहा है कुछ जला हुआ है। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अंदर दिखाएं कि यहाँ का क्या अभी कैसा है। यहाँ का कितना सा अंधेरा है, कुछ नहीं इधर। सुनसान तो है, कोई आया ही नहीं है यहाँ पे बहुत दिनों से। ओह माय गॉड, ऊपर देख रहे हो, बड़ा सुनसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ से कहना चाहता है किसी को। एक ही कमरा इतना विशालकाय बनाया हुआ है। ओ, कुछ नहीं, कबूतर था यहाँ पे और कुछ नहीं। यहाँ पे अंधेरा है, कमरा उधर भी है और इधर भी है, अंधेरा है। दिखा नहीं सकता हूँ, पता नहीं कुछ भी हो सकता है उधर। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, तो वहाँ यहाँ का जो टेरिस है, छत पे दिखाते हैं आपको कि कैसा लुक है यहाँ पे। बोला जाता है हमें इसके बारे में कि ये झरोखा था पहले, जो यहाँ की रानियाँ थी उनके लिए झरोखे बनाए गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ से झरोखा का। वाव, जो शिल्प कला है बहुत ही बेहतरीन है, और ये हमारा धरोहर है, इसे हमें संभाल कर रखना है, इतना तो हमें याद होना ही चाहिए। किला का ये निकलने वाला ये गेट है, द्वार है, और इसके पास ही आपको देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी भोजनालय एवं फैमिली रेस्टोरेंट। इन्होंने डिजाइन किया हुआ है पहाड़ पे, वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे खाना भी खाइए। इसके अलावा भी कुछ और सुविधा है वीरेंद्र, कुछ यहाँ पे जो सैलानी आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनके लिए कुछ और भी सुविधा है। देखिए, रात में रुकने का भी व्यवस्था है। अच्छा, खाना भी है, रात को रुकने की व्यवस्था है। रुकने तो दिखाइएगा हमें कि कैसे व्यवस्था है। चलिए दिखाते हैं रूम कैसा है, देखते हैं आकर, और क्या कैसे इन्होंने बेड लगाया हुआ है। देखिए, अभी क्या है ना कि जस्ट टेम्पररी सर्विस आपको प्रोवाइड हो सकता है, यानी कि आप आ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, बेडशीट बस लगाना है, बाकी सब इनका रेडी ही देते हैं आने के बाद। अच्छा, बेडशीट आप देते हैं, हम तो देंगे ही। बेडशीट को देखिए, ये पहाड़ पे आप रोहतासगढ़ किला जो है ना, रोहतासगढ़ जहाँ पे है,
वो पहाड़ है, अगर घूमने आते हैं आप थक जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और ऐसे रूम बना हुआ है, इतना खूबसूरत रूम बना। अच्छा सर से हम लोग मिलते हैं, जैसे यूपी घूमने के लिए आए हुए, दिल्ली में रहते हैं, ये दिल्ली से रोहतासगढ़ किला घूमने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा बात करें सर इसके बारे में, कैसे पता चला या फिर आपको कितना इंटरेस्ट है जो पुरानी शिल्पकलाएं है या फिर जो प्राचीन इतिहास हमारा है उसके बारे में कैसे इंटरेस्ट है और कैसे आप यहाँ पे घूमने के लिए आए? देखिए बेसिकली यहाँ हमारे एक सुदामा उरांव जी है, यहाँ की काफ़ी मतलब इनकी समाज एक समाज सेवी जो है, ओके, तो इनकी बहुत दिल से ये एक इच्छा है जो है कि यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं जस्ट वहाँ से मैं बाइक से राइडिंग करते हुए आया, तो आई थिंक मुझे लगा कि यहाँ एक बहुत अच्छा मतलब मेरा टारगेट था कि एक भविष्य में चल के कश्मीरी बाजवान जो है, ओके, कश्मीरी बाजवान का एक रेस्टोरेंट ऊपर और एक रेस्टोरेंट नीचे नीचे वहाँ पे, और राइडर के लिए जो है उनका राइडर का ड्रेस, उनकी गाड़ियाँ, आपका फिर से प्लानिंग ऐसा चल रहा है कैसे बनाना है यहाँ पे? इन्होंने कहा कि उसके पीछे कारण यह था कि एक तो ये चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ दो चीजें हो रही है, एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और दूसरी चीज जो है कि टूरिज्म डेवलप भी होगा यहाँ पे। बिल्कुल लोग बेसिकली, हाँ यही मेरा थॉट था। इसी चीज को देखने के लिए भविष्य में हम लोगों का चल के प्लानिंग चल रहा है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय खड़ा करने का प्रोग्राम। क्या बात है, क्या बात है सर। तो वो चीज चल रही है, तो लैंड वगैरह सारी सब कुछ मतलब ये लगभग फाइनल हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे बनने वाली है यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी एक अपना जो क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब हम लोग अच्छा हुआ कि आपसे मिले अभी। तो ये हम लोग होता भी लैंड वगैरह देखे, सारा तमाम चीजों को देख करके जी जी, एक जब आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, जब हम लोग का जब मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट जब होगा तो दिल्ली से ही मूवमेंट होगा, तो इसमें हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के जो क्रिएटिव डिजाइनर हैं, ओके, जो राइटर हैं, पूरी टीम आएगी यहाँ पे डेवलप करने के लिए। वो पूरा जब चलेंगे लोग ना तो फिर लगेगा कि नहीं कुछ है। तो मतलब जो जैसे सर ने बताया ना, सर लग रहा है कि ये रोहतासगढ़ किला जो है ना, इसका नक्शा बदलने वाला है। जैसे जो लोग याद करते हैं ना कि ये जो किला है शेरशाह सूरी ने इसको जो निर्माण करवाया था, राजा चंद्र ने, जैसे बहुत कहानी इनका है। एक कहानी सर का भी जुड़ेगा कि सर ने ऐसा, सर नाम क्या हुआ सर आपका? राजेश कुमार। राजेश सर का नाम एक जुड़ेगा इतिहास के पन्नों में कि उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाना, जैसे कश्मीरी जो डेवलप बता रहे हैं करने के लिए यहाँ पे जो थीम्स बता रहे हैं, उसको देखा ऐसा लगता है कि हमारे जो युवा है रोहतास के, उनके लिए बहुत कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। तो आपने देखा रंगमहल और रानी महल, मानसिक कचहरी, बहुत सारे मैंने आपको दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बस लास्ट है, बहुत कुछ दिखना बाकी है अभी। लेकिन इसके लिए हमें फिर एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो अभी इतिहास है, पिरोना, इसके बारे में बताना, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बताना है इसके बारे में। इसका 83 द्वार है, यानी 83 इसका द्वार है। इसके बाद आपको 83 द्वार के बाद अलग अलग, जैसे रंग महल है, इसमें शीश महल है, मानसिक कचहरी है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे दिखाना बाकी। लेकिन मैंने लगता है कवर 80% कवर किया, आपको बताया, लेकिन 20% छूट भी सकता है। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और हमें एक बार और आना है इसको दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम, मेरा लास्ट ब्लॉग है, फिर आएंगे। हम लोग को पता नहीं था कितना बजे जाना है और कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने के लिए, इसके बाद कैसे यहाँ पे आया जाता है, ये सब जानकारी हमको लगा कि साथ जैसे निकलेंगे 2 घंटा लगता है रोहतास जाने में, इसके बाद 1 घंटा का जर्नी होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग का सारा प्लानिंग धरे के धरे रह गया, और यहाँ पता चला कि आपको अगर बाइक से जाएंगे तो 4 घंटा लगता है रोहतास से यहाँ पे आने के लिए, और अगर आप पैदल आते हैं तो 2 घंटा लगेगा। तो हम लोगों ने पैदल वाला रास्ता तय किया, और यहाँ पे आने के बाद इतना थक गए थे हम लोग कि हमें थोड़ा सा आधा घंटा आराम भी करना पड़ा। और अभी हम लोगों को लग रहा है कि इसके बारे में जो बतानी है, जो समझानी है, वो बातें कुछ अधूरी हैं। कुछ अधूरी रहस्य के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे तो मेरी चाह